यांच्याकडून हे मिळालेलं कॅश प्राइज प्रमोददादा घनसोलकर 45+ या स्पर्धेचा आनंद घेत असताना नाना दिवेकर यांना आपण पाहतो. किरणदादा पाटील असतील, राजू ठाकूर असतील आणि आमचे आयोजक नितीन जोशी. तर या पनवेल 40+ प्रीमियर लीगला शुभेच्छा आलेत वाकडी गावच्या DK गुरुनाथ पाटील यांच्याकडून. तर सुभाष गायकर साहेब यांचा सन्मान इथे होणार आहे. मी सरपंच साहेबांना विनंती करेन पुढच्या मान्यवरांचा आपण सन्मान करावा. आम्ही जॉईन झालेत, मॅचकडे फोकस करूया आपण. तो मुकाबला होता हुआ शुरू. फिर एक बार जाएंगे मैदान की तरफ, गेंदबाजी मार्ग पर आते हुए दिनेश गेंदबाजी मार्ग पर तैयार और उनके सामने बल्लेबाज रायगढ़ का टाइगर विश्वास पाटिल. ऐसी कोई गली नहीं जहां विश्वास पाटिल की चली नहीं. एक जमाना था जब विश्वास पाटिल नाम सुनते ही हर गेंदबाज को पसीना छूटता था और यही वो बल्लेबाज है. आज 40+ होने के बावजूद भी टीम की कप्तानी कर रहा है. और देखिए पहली गेंद डॉट आती हुई नजर आ रही है. रायगढ़ टेनिस क्रिकेट के लिए इस खिलाड़ी ने बहुत कुछ किया है, लेकिन आज देखिए पनवेल प्रीमियर लीग में खेलते हुए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेला. शेर अभी बूढ़ा नहीं हुआ है, शेर बूढ़ा भी हो जाए घास खाना नहीं कभी पसंद करता. और ये पहला छक्का विश्वास पाटिल के बल्ले से. साठी जो खेळाडू उतरला ना मैदानावर, रायगडचा ठाण्या वाघ ग्रामीण क्रिकेट त्यांनी गाजवलं. हा बघा तडाखा. आम्ही माहिती का देतो, षटकारचा बादशाह ज्याला म्हटलं जातं. आम्ही जेव्हा लहान होतो, मी आवर्जून सांगेन, नेरेचं साखली मैदान होतं, सरकारी दवाखान्याच्या मागे काही शेतामध्ये मैदान होतं आणि तिथे विश्वा नावाचा फलंदाज यायचा आणि तोच विश्वा म्हणजे आज विश्वास पाटील. अनेक मैदानी गाजवलेत मित्रांनो, टाळ्या झाल्या पाहिजेत. रायगडचा ठाण्या वाघ आणि आजही दहशत, आज एखाद्या तरुण वर्गाबरोबर विश्वास पाटील यांची रेस लावा, ते सुद्धा तेवढे लांब लचक षटकार मारतील. ही ताकद या वाघामध्ये. 2 साल पहले आदर्श के मैदान के ऊपर ओपन और 40+ ओपन का मुकाबला था और वहां पर 40+ ओपन ने ओपन क्रिकेट को जरूर परास्त किया था. और विश्वास पाटिल आणखीन एक माहिती, ज्याने 24 चेंडू मध्ये शतकी खेळी सुद्धा केल्या. टाळ्या झाल्या पाहिजेत. रायगढ़ का बब्बर शेर लगातार का ये तीसरा छक्का आता हुआ. क्या जबरदस्त बल्लेबाजी हो रही है विश्वास पाटिल इस बल्लेबाज की. पाटील असायचे ना तेव्हा किरणदादा पाटील यांना गोलंदाजी करताना टेन्शन यायचं. डॉक्टर गोपीनाथ असतील, दिनेश बामुगडे असतील, प्रसन्न गायकर असतील, विश्वाला चेंडू तरी कसा टाकायचा तेव्हाचा तो काळ होता. प्रत्येक चेंडूवर षटकार ठोकण्याची ताकद आणि आज 40+ सुद्धा गाजवतात. 4 गेंदें हो चुकी है और लगातार 3 गेंदों के ऊपर 3 छक्के दागते हुए ये रायगढ़ का बब्बर शेर विश्वास पाटिल. 4 गेंदों की हुई समाप्ति. रन लगते हुए स्कोर कार्ड के ऊपर 18. गेंदबाज दिनेश फिर एक बार तैयार रहेंगे. दबाव प्रेशर में नजर आते हुए विश्वास पाटिल को कौन सी गेंद डाली जाए, ये जरूर यहां पर अब पैंतरा आंकना होगा इस गेंदबाज दिनेश को, क्योंकि दिनेश ने भी कई सालों से गेंदबाजी की है. 40 साल के प्लस ये खिलाड़ी नजर आते हुए. इस बार देखिए शॉर्ट पिच गेंद फेंकी थी, अपने बातें की अच्छी गेंद फेंकते हुए नजर आए और यहां से एक और डॉट गेंद होती हुई नजर आ रही है. विश्वास पाटिल जितना बड़ा नाम उतना बड़ा काम आज इस मैदान के ऊपर करते हुए नजर आ रहे. कई साल क्रिकेट में जरूर अपना अच्छा प्रदर्शन दिखा है, लेकिन आज भी वही प्रदर्शन इस मैदान के ऊपर दिखाते हुए नजर आ रहे. गेंदबाज फिर एक बार दिनेश तैयार रहेंगे. दिनेश की ये गेंद हवा में, लेकिन कोई खिलाड़ी नहीं है इस ओवर का आता हुआ. यह चौथा दनाता हुआ छक्का. विश्वास पाटिल ऑन फायर.
रन संख्या पहले ओवर के समाप्ति के बाद 24 रन। जरूर अगर हम बात करेंगे पिछले कई सालों से अगर क्रिकेट में बाइक्स होती ना तो विश्वास पाटिल आज तक जरूर बाइक्स के रेस में सबसे अव्वल रहते थे, क्योंकि पहले बाइक्स यहाँ साइकिल जरूर नहीं रहती थी, लेकिन विश्वास पाटिल का नाम जितना बड़ा हुआ है ना उस जमाने में, आज भी देखिए विश्वास पाटिल जब भी मैदान के अंदर आते हैं ना तो हर गेंदबाज को जरूर वहां पर पसीना छूटता है। इस साल रायगढ़ प्रीमियर लीग खेलते हुए भी विश्वास पाटिल को हमने देखा था, लेकिन जरूर यहां पर अगर बात करेंगे आज के दिन में पहले ओवर में 4 छक्के लगाते हुए यहां पर नजर आ रहे विश्वास पाटिल। टीम की टोटल रन संख्या 24 रन बगैर नुकसान। मैंडेटरी पावर प्ले का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है यहां पर जताते हुए नजर आ रहे ये वीबीपी विचुंबे 11 टीम के दोनों बल्लेबाज विश्वास पाटिल और प्रशांत मोरे यहां पर आते हुए नजर आ रहे। गेंदबाजी की भागदौड़ संभालते हुए मंगेश यहां पर नजर आते हुए। सामने बल्लेबाज प्रशांत मोरे बल्लेबाजी मार्ग पर तैयार। इस बार देखिए हल्के हाथों से सिंगल चुराने की कोशिश, ये अच्छे बल्लेबाज की पहचान होती है। प्रशांत मोरे की सोच थी कि सिंगल निकालकर विश्वास पाटिल को स्ट्राइक के ऊपर लाया जाए, लेकिन वैसा हुआ नहीं। गेंदबाज मंगेश ने ये जबरदस्त गेंदबाजी की, ब्लॉक हॉल में गेंदबाजी की और यहां से पहले डॉट गेंद फेंकते हुए मंगेश नजर आते हुए। मंडप डेकोरेटर्सचे स्टाफ्सची मंडळी असेल त्यांना विनंती, आपण आमच्या आयोजकांशी संपर्क साधायचा है। यहां पर लगता हुआ पहला झटका, पहला विकेट मैदान से बाहर। बल्लेबाज प्रशांत मोरे की पारी 0 के ऊपर समाप्त होती हुई। पाटील उल्वे संघाचे आपण पाहते संघनायक आणि पनवेल समाजलोचक असोसिएशनचे अध्यक्ष किरण पाटील उल्वे, आपलं वेलकम, सुस्वागतम। चला मॅचकडे आपण वळतो आणि मेडिटेक स्पोर्ट्स आणि व्हीबीपी विचुंबे यांच्यामध्ये सामना पाहतो आणि त्यानंतर लगेच सामना असेल अपेक्स डॉक्टर्स आणि तो खेळेल व्हीबीपी विचुंबे विरुद्ध। हे लीग स्टेजेस मॅचेस असतील। चला मॅचकडे वळूया, ऐकूया आपण अमित यांना। धन्यवाद। 24 रन स्कोर कार्ड के ऊपर पहला विकेट मैदान से बाहर हुआ प्रशांत मोरे, जिन्होंने अपना खाता तक नहीं खोला। 0 रन का यहां पर योगदान दिया। नए बल्लेबाज आते हुए राकेश गरत। रायगढ़ के आइकॉन खिलाड़ी राकेश गरत यहां पर बल्लेबाजी मार्ग पर आते हुए। मैन फ्रॉम डोंगरी गेंदबाजी मार्ग पर मंगेश कडू यहां पर गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे। काफी जबरदस्त मुकाबला, काफी अच्छा माहौल और फिर एक बार गेंदबाज तैयार रहेंगे। इस बार देखिए फुलर गेंदबाजी की थी, वहां पर गेंद कवर रीजन में जाती हुई, डीप एक्स्ट्रा कवर, बाउंड्री लाइन से बाहर, अंपायर का इशारा आता हुआ शानदार चौका। अपने पारी की शुरुआत करते हुए राकेश गरत पहले गेंद के ऊपर अपना परिचय देते हुए नजर आ रहे। फिर एक बार मंगेश तैयार होंगे। मंगेश की यह फुल टॉस गेंद, इस गेंद के ऊपर प्रहार किया, खिलाड़ी वहां पर जरूर था लेकिन पहुंच से बाहर गेंद जाती हुई नजर आएगी। लगातार का दूसरा चौका। जो प्रशांत मात्रे जरूर 0 रनों के ऊपर मैदान से बाहर हुए। विश्वास पाटिल की बात करेंगे, 6 गेंदों में 24 रन बनाए, जिनमें 4 छक्के शामिल। और राकेश गरत 2 गेंदों में 8 रन बनाते हुए लगातार 2 गेंदों के ऊपर 2 चौवे यहां पर आते हुए। चौवे और छक्कों के साथ डील होती हुई नजर आ रही है इस मैच में। एक और फुल टॉस गेंद, वहां पर किनारा लगा था।
डॉट गेंद की होती हुई समाप्ति। जरूर थ्रो करने में थोड़ी सी वहां पर जल्दबाजी की थी फील्डर ने, लेकिन रन नहीं यहां पर चुरा पाए। डॉट गेंद की होती हुई समाप्ति। विश्वास पाटिल जानते अपना विकेट जरूर एक रन के लिए खतरे में नहीं डालेंगे वो, और जरूर इस गेंद के ऊपर किसी भी तरीके की रन नहीं आई। डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई। अभी तक बात करेंगे 5 गेंदों का खेल समाप्त हुआ गेंदबाज मंगेश कडू का, और 8 रन खर्च करते हुए एक सफलता भी अपने नाम करते हुए नजर आ रहे मंगेश कडू। टीम की टोटल 32 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। फिर एक बार मंगेश तैयार। इस बार देखिए काफी जबरदस्त शॉट, जगह बनाई वहां पर बल्लेबाज ने। यह दिल मांगे मोर आता हुआ एक और शानदार 4। अमित, सूचना आल्यात आयोजकांकडून उद्या जो दुसरा दिवस असेल ना, तेव्हा लीग स्टेजच्या टीमना जो वेळ दिलाय त्यांना रिपोर्टिंग करायचं उद्या सकाळी जेव्हा मॅचेस सुरू होतील. विजय दादा आम्हाला जरूर माहिती देतील. उद्या रिपोर्टिंग करायचं सकाळी 9 वाजता रिपोर्टिंग आणि 9:30ला मॅच ऑन होईल. उद्यासाठी या सूचना आहेत. आज पण सेम होता, मात्र आज गेस्ट आमचे होते आणि त्यामुळं आपण आज थोडा लेट गेलो. मात्र उद्या 9ला रिपोर्टिंग 9:30ला सुरू होतील. किरणदादा पाटील, डॉक्टर गोपीनाथ, बघा विश्वाची चर्चा सुरू होते आणि सरकारी दवाखान्याच्या मागे डॉक्टर गोपीनाथ या पाटील यांना मारलेला डायरेक्ट लांब लचक षटकार ते आजही विसरले नाहीये. मॅच ऑन तेव्हा मंडपचे स्टाफ गेंदबाजी मार्ग पर आते हुए नीलेश, सामने बल्लेबाज विश्वास पाटिल। रायगढ़ का बब्बर चेयर 4 छक्के पिछले ओवर में लगाए विश्वास पाटिल ने, और उस विश्वास पाटिल को अब शांत करने का काम यहां पर इस गेंदबाज को करना होगा। गेंद हवा में, विकेट मिलती हुई नजर आ रही है। दूसरा झटका, और यहां पर देखिए विश्वास पाटिल होंगे मैदान से बाहर। जरूर लगता हुआ 440 का यह झटका, विश्वास पाटिल मैदान से बाहर हुए। और देखिए नीलेश की क्या जबरदस्त गेंदबाजी। मैंने कहा था कि नीलेश पाटिल को यहां से वो कारनामा कर दिखाना होगा। विश्वास पाटिल जैसा घातक बल्लेबाज मैदान के अंदर बल्लेबाजी कर रहा है, और उस बल्लेबाज को जरूर पैवेलियन का रास्ता दिखाने का काम वहां पर किया नीलेश। इस गेंदबाज ने पहले ही गेंद के ऊपर वहां पर विकेट मिलता हुआ नजर आया। नए बल्लेबाज इन एट नंबर 4 पर आते हुए रोहन कोहली। रोहन कोहली ने बल्लेबाज मैदान के अंदर आते हुए 4 नंबर की पोजीशन पर जरूर बल्लेबाजी करते हुए। गेंदबाजी मार्ग पर नीलेश फिर एक बार तैयार रहेंगे। काफी जबरदस्त मुकाबला होता हुआ पहले ही मैच में वन साइडेड मैच कहीं ना कहीं देखने को मिला। 73 रनों का पीछा करना था वहां पर। अपेक्स डॉक्टर्स 11 ने पहले ही मैच में अपनी जरूर जीत का झंडा, जीत का परचम वहां पर लहराया, और आज के दिन का यह दूसरा मुकाबला जारी है। वीबीपी विचुंबे 11 बनाम मेडिटेक स्पोर्ट्स रायगढ़ 11 के बीच में यह मुकाबला है। फिर एक बार नीलेश यहां पर गेंदबाजी मार्ग पर तैयार है। विकेट कीपर वहां पर दौड़ लगाते हुए नजर आए। सिंगल रन आसानी के साथ पूरी होती हुई, और इस सिंगल रन की मदद से टीम की टोटल में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। कुल टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर पहुंचता हुआ 37 रन, 37 रन 2 विकेट के नुकसान पर। विकेट जाने वाले खिलाड़ी प्रशांत मोरे जिन्होंने 0 रन का योगदान दिया, और विश्वास पाटिल जिन्होंने 7 गेंदों में अगर बात की जाए तो 24 रनों का योगदान 4 छक्कों के साथ दिया था। कुल टोटल पहुंचता हुआ 37 रन 2 विकेट के नुकसान पर। फिर एक बार नीलेश गेंदबाजी मार्ग पर तैयार।
स्ट्राइकर एंड के ऊपर रायगढ़ के आइकॉन खिलाड़ी राकेश गरत, गेंद हवा में, गेंद के नीचे जरूर वहां पर कोशिश करनी चाहिए थी लेकिन वैसा हुआ नहीं, गेंद जाती भी वन बाउंस, सीमा पार, मिलेंगे 4। किया जाए या फिर बाउंड्री सेव की जाए, ये जरूर दो ऑप्शन थे लेकिन वहां पर गए बाउंड्री सेव के लिए और चौका मिलता हुआ नजर आया वहां पर वीबीपी विचुम्बी टीम के लिए। फिर एक बार गेंद हवा में, एक और बार वहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, सिंगल रन पूरा किया, दूसरा भी पूरा, तीसरा चुराने की कोशिश और देखते ही देखते गेंद सीमा पार, एक और चौका। नक्कीच अमित, स्टेजवर आपण पाहिलं नरेश पाटील आहेत 40+ साठी योगदान त्यांचं खूप राहिलं आणि नेक्स्ट मॅच होणारे अपेक्स डॉक्टर्स 11 आणि VBP 11 विचुंबे. तर नरेश पाटील आधी आपण पाहतोय विभाग प्रीमियर लीग स्पर्धा पाहिल्या आणि तिथे मालिकावीर, त्यांचं अभिनंदन करूया. 63 चेंडूमध्ये 178 धावा, एकदा जोरदार टाळ्या होऊ द्या. आधी विभाग प्रीमियर लीग गाजवली नरेश पाटील यांच्या तडाख्यानं आणि त्यांना नामांकन मिळालं, बॅट, TV, कॅश प्राइज, खूप सारी पारितोषिकं त्यांना मिळाली. नरेश पाटील एक काळ गाजवला होता आणि आज ही दहशत. और यहां पर विकेट मिलता हुआ नजर आया, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी हो रही थी बल्लेबाज राकेश गरत की। 8 गेंदों में 4 चौके जरूर वहां पर राकेश गरत ने दागे और कुल मिला के रन बनाए 20 और जरूर यहां पर 5 चौके दागे और 20 रन बनाए और तीसरा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। VVP 11 विचुम्बे टीम को राकेश गरत की पारी समाप्त होती हुई। कुल टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर पहुंचता हुआ 3 ओवर के समाप्ति के बाद 45 रन 3 विकेट के नुकसान पर। डीजे पहिल्या मॅचमध्ये ज्या 3 धावा काढलेल्या ना, त्याचं कॅश प्राइज आम्ही दिले होतं त्यांच्या खेळाडूकडे, सकाराम गायकर यांचे शुभ हस्ते आम्ही दिले ते सुमितला दिले. त्यांचे एक प्रतिनिधी आले होते आणि शैलेश दादाने आम्हाला ती रक्कम आमच्या प्रेमकडे देऊन ठेवले. तर सूचनेकडे लक्ष असू द्या. मॅच ऑन राहील. नेक्स्ट मॅच इनिंग ब्रेकमध्ये टॉस मॅन्डेटरी आहे आणि आज आपण आवाज ऐकतो तारेगावचे युवा समालोचक अमित पाटील आणि लोकेंद्र ओझा सर, जे पंडित आहेत आणि अनेक विधीसुद्धा करतात आणि त्यांचा आवाजसुद्धा ऐकूया आपण. अनेक मोठे मोठे इव्हेंट्स कॉर्पोरेट मॅचेसमध्ये ज्यांचा आवाज ऐकतो ते लोकेंद्र ओझा, न्यू पनवेल. धन्यवाद. तो 3 ओवर की हुई समाप्ति, 45 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 3 विकेट मैदान से बाहर हुए। नए बल्लेबाज स्ट्राइकर एंड के ऊपर आते हुए नजर आ रहे किरण खुटले और गेंदबाजी मार्क और कप्तान जय पाटिल। यहां पर पहली गेंद विकेट कीपर द्वारा मिस की और वहां पर गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर। वाइड का चौका आता हुआ, नसीब का चौका। VBP 11वाइड और वाइड का ये चौका आता हुआ, 22 का चौका आता हुआ। टीम की कुल टोटल रन संख्या 50 स्कोर कार्ड के ऊपर पहुंचती हुई। अभी भी 2 ओवर 12 गेंदों का खेल बाकी है। जय तैयार। इस बार देखिए रफ्तार भरी गेंदबाजी की, गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर। बल्लेबाज रोहन कोहली के बल्ले से आता हुआ लॉन्ग ऑन के ऊपर से दमदार छक्का।
आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला जारी है। पनवेल 40+ रायगढ़ प्रीमियर लीग का ये शानदार कारवा नजर आता हुआ। फिर एक बार गेंदबाज तैयार। जय जय के ऊपर यहां पर गेंद हवा में जरूर है, गेंद के नीचे खिलाड़ी वहां पर भागने की कोशिश लेकिन पहुंच नहीं पाए। एक और बार 2 रन मिलते हुए नजर आएंगे। अक्सर इस मैच की बात करेंगे, फिटनेस काफी इंपॉर्टेंट है और 40+ होने के बाद कई ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो क्रिकेट से संन्यास लेते हैं, लेकिन इस क्रिकेट में 40+ से शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। 48 के भी खिलाड़ी यहां पर नजर आते हुए, 48+ खिलाड़ी भी यहां पर इस टूर्नामेंट में आपको नजर आएंगे। ये क्रिकेट के लिए काफी अच्छी बात है और जरूर आने वाले खिलाड़ियों के लिए भी काफी अच्छी बात है। इस बार देखिए ब्लॉक हॉल में गेंद फेंकी थी, अपील जरूर हुई थी लेकिन अंपायर ने तुरंत नकारा और इस गेंद के ऊपर किसी भी तरीके की रन नहीं है। डॉट गेंद की समाप्ति होती है। 20 ओवर की यह पहली डॉट गेंद फेंकते हुए जय नजर आते हुए। कुल टोटल 60 रन टीम के कप्तान है जय। और अब देखिए अभी तक बात करेंगे तो कुल रन खर्च करते हुए 4 गेंदों में 15। इस बार स्लोवर वन फेंकी थी, जरूर हल्के हाथों से खेला वहां पर। लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात, काफी अच्छी फील्डिंग। 1 रन मिलेगी और 1 रन की मदद से अब टोटल में वृद्धि होती हुई कुल टोटल 61 रन, 61 रन 3 विकेट के नुकसान पर यहां पर वीबीपी 11 विचुम्बे टीम पहुंचती हुई। मेडिटेक स्पोर्ट्स रायगढ़ यहां पर गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक बात करेंगे, अच्छी गेंदबाजी होती हुई नजर आ रही है। जरूर इन आने वाले ओवर्स में रनों के ऊपर रोक लगानी होगी क्योंकि इस मैदान की जरूर बात करेंगे तो अभी तक चेस होते हुए ज्यादा बड़ा टारगेट आपने देखा नहीं है। फिर एक बार गेंद हवा में, वहां पर गेंद जाती हुई फाइन लेग रीजन में 2 रन आसानी के साथ पूरे होते हुए और इन 2 रनों की मदद से कुल टोटल पहुंचते हुए 4 ओवर के समाप्ति के बाद 63 रन 3 विकेट के नुकसान पर डीजे। डीजे मास्टर, देखिए नेक्स्ट मैच टॉस किया जाएगा इनिंग्स ब्रेक में, तो आपको रेडी रहना है। दोनों टीम के कप्तान जरूर यहां से ये मैच जो जीतने वाला है उस टीम में विनर रहेगा, उनका मैच रहेगा शायद। टीम की टोटल रन संख्या 4 ओवर के समाप्ति के बाद 63 रन 3 विकेट के नुकसान पर अंतिम ओवर गेंदबाजी की भागदौड़ संभालते हुए नजर आएंगे गेंदबाज विनोद जाधव। गेंदबाजी मार्ग पर तैयार, सामने बल्लेबाज स्ट्राइकर इनके ऊपर रोहन कोहली, जिन्होंने अभी तक बात करेंगे 6 गेंदों में 12 रनों का योगदान दिया है, उसमें 1 छक्का शामिल है। नक्कीच अमित, जो आजचा आमचा शेड्यूल आहे अपेक्स डॉक्टर आणि आई नंदादेवी नांदगाव, ज्यामध्ये अपेक्स डॉक्टरनं सामना जिंकला। आता सामना सुरू आहे मेडिटेक स्पोर्ट्स आणि वीबीपी विचुंबे, हा सामना सुरू आहे। त्यानंतर अपेक्स डॉक्टर्स विरुद्ध पुन्हा खेळेल वीबीपी विचुंबे। आणि जे शेड्यूल आहेत ते सर्व आम्ही डिटेल्स शेअर केलेले ऑलरेडी आणि सर्व संघांना माहिती आहे। तरी यानंतर जो सामना असेल ना त्यामध्ये अपेक्स डॉक्टर वीबीपी विरुद्ध पुन्हा खेळेल, मग आम्हाला मॅच नंतर वेट करावा लागेल। सर्व ग्रामस्थांना विनंती करेन, सरपंच चषक पनवेल 40+ प्रीमियर लीग श्री छत्रपती शिवाजी महाराज क्रिकेट संघ नेरे प्रकाशजी गाडगे या स्पर्धेचे पुरस्कर्ते आणि आज 6 मॅचेस कव्हर होतील। उद्या 9:30ला काही करून पहिला चेंडू पडेल। 6 मॅचेस 5 ओव्हरचे सर्व सामने असतील। सर्व प्रेक्षकांचं आपण आभार मानूया। 45+ प्रमोद दादा घनसोलकर पूर्ण वेळ या स्पर्धेसाठी उपस्थिती असणार आहेत, त्यांचं सहर्ष स्वागत। आणि काही वेळातच प्रकाश गाडगे साहेब यांचे काही सहकारी शांततेचे प्रतीक संघटना ही 2 नंतर त्यांची उपस्थिती आपण दुपारी 2 नंतर पाहणार आहोत। धन्यवाद। तो पहले गेंद के ऊपर विकेट मिलता हुआ विनोद जाधव को, काफी अच्छा शॉट वहां पर लेकिन डीप कवर में अच्छा कैच वहां पर लपका था। फिर एक बार विनोद जाधव तैयार। इस बार देखिए टप्पा खाने के बाद जरूर गेंद ज्यादा भारतीय लाइन से भटकते हुए नजर आया गेंदबाज विनोद जाधव। वाइड का इशारा, वाइड के साथ एक और अतिरिक्त रन मिलते हुए कुल टोटल पहुंचता हुआ 64 रन 64 रन 4 विकेट के नुकसान पर टीम विचुंबे। फिर एक बार गेंदबाज तैयार है।
इस बार देखिए काफी अच्छा शॉट वहां पर खिलाड़ी जरूर कोशिश करेंगे, मिसफील्ड होती भी नजर आई, सिंगल को डबल में कन्वर्ट करने की कोशिश वहां पर शायद बल्लेबाज को चोट पहुंचती भी नजर आ रही है, लेकिन 2 रन आसानी के साथ पूरे होते हुए। रिलीज प्ले जरूर मैदान के अंदर लेकर जाना है। बल्लेबाजी मार्ग पर कैलाश पोरजी थे, मैन फ्रॉम धानसर के ये अंपायर यस जरूरत नहीं है शायद। रन पहुंचते हुए स्कोर कार्ड के ऊपर 66 और बल्लेबाज ने वहां पर बताया कि जरूरत नहीं है। टीम की कुल टोटल 66 रन। कैलाश पोरजी धानसर का ये जरूर सबसे घातक बल्लेबाज है। इस बार देखिए क्रॉस दी लाइन खेलने की कोशिश, डॉट गेंद की समाप्ति होती भी नजर आ रही है। कुल टोटल 66 रनों के ऊपर अभी तक बात करेंगे इस ओवर की तो 3 गेंदें शेष है और इन 3 गेंदों में कितने रन्स बनाएंगे टीम विसुंबे के ये बल्लेबाज, ये देखना होगा। पहले मैच में 72 रनों का जरूर टारगेट रखा था। यहां पर फिर एक बार गेंदबाज विनोद जाधव तैयार। इस बार देखिए कैलाश पोरजी काफी अच्छा शॉट खेलते हुए, गेंद सीमा रेखा के बाहर, कैलाश पोरजी के बल्ले से आता हुआ दमदार छक्का। मंडपचे जे आमचे स्टाफ आहेत ना त्यांना विनंती करतो, फॅन बंद आहेत, आपण लगेच कॉन्टॅक्ट करा। मंडप व्यवस्थेचे आमचे काही स्टाफ इथे अवेलेबल असतील तर त्यांना आम्ही सूचना देतो, आपण लगेच संपर्क साधा स्टेजवर। तुरंत आपको आना है, ध्यान में रखना है। फिर एक बार टीम की टोटल 72 रन, 72 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। पिछले मैच में भी 72 बने थे, इस मैच में 72 बन चुके हैं। रनआउट का खतरा हो सकता है लेकिन सिंगल रन यहां से पूरी होती है। 73 रन जरूर यहां पर आज के दिन का सबसे बड़ा टोटल पहुंचता हुआ 73 रन, 73 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। लेग बाइज की ये सिंगल रन स्कोर कार्ड के ऊपर पहुंचते हुए 73 रन। अंतिम गेंद इस सत्र की बाकी है, गेंदबाज विनोद जाधव तैयार रहेंगे। 5 गेंदों में 9 रन खर्च किए विनोद जाधव ने। 73 रन, 73 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 5 ओवर का ये जरूर मुकाबला है और जरूर 5 ओवर में 73 रन 40 प्लस के ये खिलाड़ी, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी होती हुई नजर आ रही है। आजकल के यंग खिलाड़ियों को भी इतने रन्स नहीं बनते हुए अपने देखते हैं, लेकिन यहां पर देखिए क्या जबरदस्त बल्लेबाजी हो रही है इन 40 प्लस बल्लेबाजों द्वारा। इसी के साथ वाइड का इशारा आता हुआ अतिरिक्त रन यहां पर मिलती हुई नजर आएगी। कुल टोटल पहुंचता हुआ 74 रन 74 रनों के ऊपर। अभी भी एक गेंद का खेल बाकी है स्ट्राइकर एंड के ऊपर। किरण यहां पर बल्लेबाजी करते हुए, किरण खुटले। अंतिम गेंद शेष है। इस बार ललचा दिया था वहां पर बल्लेबाज को, फायदा उठाना चाहिए था। सिंगल रन पूरी हुई, दूसरे की कोशिश जरूर बल्लेबाज किरण खुटले द्वारा है, लेकिन कैलाश पोरजी जानते हैं कि हम अनफिट है तो सिंगल के साथ संतुष्ट बने। ओवर की हुई समाप्ति, 5 ओवर के समाप्ति के बाद कुल रन बने 75 और 76 रनों का टारगेट रखा है। मेडिटेक स्पोर्ट्स रायगढ़ के सामने ये टारगेट किस तरीके से पूरा होगा आने वाले सत्र में हम सुनेंगे हमारे साथी कमेंटेटर लोकेंद्र ओझा सर की जुबानी से। तर नक्कीच बघा, लॉर्ड्स प्रमाणे तिसरा सामना अपेक्स डॉक्टर्स विरुद्ध VBP विचुंबे, चौथा सामना असेल आई नंदादेवी नांदगाव आणि मेडिटेक स्पोर्ट्स, 5वा सामना असेल अपेक्स डॉक्टर्स विरुद्ध मेडिटेक स्पोर्ट्स आणि शेवटचा सामना आज असेल आई नंदादेवी नांदगाव आणि VBP विचुंबे। तर सर्व दानशूरदात्यांचा आम्ही मनापासून धन्यवाद देतो। ग्रामपंचायतीच्या आमच्या सर्व महिला सदस्य यांनी आम्हाला उत्कृष्ट फलंदाजांसाठी एक नामांकित TV दिले, त्यांचं धन्यवाद देतो। चंद्रकांतजी पोपेटा साहेब यांचं धन्यवाद। बेस्ट फिल्डरसाठी स्पोर्ट्स सायकल, प्रकाश शेठ भगत, प्रिन्स भगत यांच्याकडून 6 दिवस जेवणाची उत्तम व्यवस्था। अन्नदाते अनिल पाटील, साई बोरवेल्स, 20 संघांना त्यांनी आम्हाला T-शर्ट स्पॉन्सर केले। त्यानंतर सूर्यकांत दादा मस्कर यांनी सुद्धा आम्हाला या स्पर्धेसाठी योगदान दिले। त्यानंतर सौरभ तांडेल असतील, दर्शनदादा ठाकूर आणि प्रकाशजी गाडगे यांच्याकडून जो विजेता संघ होईल त्या संघ मालकाला आपण पाहतोय 2 व्हीलर बाईक असेल। तर मंडप व्यवस्थेचे स्टाफ आपण लगेच संपर्क साधा। अहमदनगरवरून डॉक्टर जगदीश पाटील यांनी शुभेच्छा दिल्यात प्रकाश गाडगे यांच्या स्पर्धेला।
प्रेक्षकांनी बाहेर व्हायचं. डॉक्टर गोपीनाथ पाटील यांनी एक शोध लावलाय, जे कूलर आहेत ना त्यामध्ये जर तुम्ही बर्फाचे खडे टाकले तर थंडगार हवा येईल. हा सुद्धा त्यांनी शोध लावलाय. त्यांना विनंती करेन तुम्हीच घेऊन या आणि अवेलेबल करा. चला मॅच ऑन होईल. वेळेचं बंधन आहे. अगदी काही वेळानंतर उत्तम भोजनाची व्यवस्था सुद्धा करण्यात आले. अप्पा माऊलींचं आम्ही मनापासून धन्यवाद देतो. पनवेल 40+ प्रीमियर लीग सरपंच चषक आई एकविरा इव्हेंटच्या माध्यमातून तुम्हाला ही स्पर्धा लाईव्ह पाहायला मिळेल. यूट्यूबला जा, आई एकविरा इव्हेंटला नक्कीच लाईक, सबस्क्राईब आणि शेअर करा आणि तिथे तुम्हाला 6 दिवस या स्पर्धेचा अपडेट्स पाहायला मिळेल. डी जे सानिया, डी जे नितीन आणि त्यांचे संपूर्ण मंडळी यांचा आवाज आपण ऐकणार आहोत. आणि रोज आपण नामांकित 2 समालोचक या स्पर्धेला जॉईंट होतील, त्यांचा आवाज आपण ऐकणार आहोत. आणि द्वारकानाथ चोरगे डी के पॅनल यांना आपण पाहतो. आणि आज त्यांच्या पॅनलमध्ये आहेत हरिभक्त पारायण दीपक बुवा पाटील, द्वारकानाथ चोरगे बेलवले आणि विनोद पाटे मोहो यांना आपण पाहणार आहोत. सर्व प्रेक्षकांना विनंती करतो, विजयालक्ष्मी नेऱ्याचं भव्य दिव्य मैदान आणि काही दिवसानंतर ग्रामीण पोलची आपण भव्य दिव्य स्पर्धा जे समीरदादा पाटील भूमी इंडिया डेव्हलपर्स छत्रपती शिवाजी महाराज नेरे संघाचे संघनायक आहेत यांची स्पर्धा येणार आहे. आणि तिथे सुद्धा आमचा प्रयत्न चालू आहे का 40+ साठी एखादी स्पेशल रात्रचं नियोजन करू. फिरकीचे जादूगार, मॅजिकल चेंज बॉलर नेरेगावचे आणखीन एक आमचे खेळाडू 40+ राम बालेकर यांचं इथे आगमन झाले. त्यांचं वेलकम सुस्वागतम. शिवभक्त आहेत आणि काही वेळात ते सुद्धा या स्पर्धेला जॉईंट होतील, त्यांचा सुद्धा आवाज आपण ऐकणार आहोत. राम बालेकर आपलं वेलकम. रिक्षा चालक मालक संघटना 3+1 पनवेल शहर, म्हणजे मागे 3 पुढे 1 आणि हा त्यांचा नियम असतो. महालक्ष्मी नेरे स्टँड ते रेल्वे स्टेशन 3+1 घेतला तर प्रॉफिट आहे, नाहीतर त्यामध्ये लॉस आहे, असं सुद्धा ते आम्हाला नफा तोटा सांगतात. रिक्षा चालक मालक संघटना आपण पाहतोय, त्यांचे काही मेंबर्स आहेत. चला मॅच ऑन करा. 3+1 पनवेल शहर, कारण रोजी रोटीसाठी करावं लागतं, कॉम्पिटिशन आहे. रिक्षा भरपूर वाढल्यात आणि राम बालेकरने सांगितलं लाईव्हच्या मार्फत का ऑनलाईन परमिट बंद करा. तर मोरबे संघाचे प्रकाश वाघे 40+ यांचे इथे आगमन झाले. गजानन चौधरी यांचे इथे आगमन झाले, त्यांचं सहर्ष स्वागत. 40+ व्यक्तिमत्व. चला आपल्याला लगेच मॅच ऑन करायचे. लोकेंद्र ओझा सर जॉईन झालेत. सर्व पाहुण्यांचं आपण सहर्ष स्वागत करतोय. तर नाईटची जी जेव्हा भव्य दिव्य स्पर्धा होणार आहे त्यामध्ये नितीन जोशी आणि टीम आम्हाला जरूर सांगेल 40+ला आपण संधी देणार आहोत. आज वेळात वेळ काढून आलेले आपण पाहतोय राजूदादा ठाकूर, नेरे गावाचं शिक्षित व्यक्तिमत्व, थेरा रिसॉर्ट ॲग्रो. निसर्गाच्या सानिध्यात जर तुम्हाला एक क्षणिक सुख न म्हणता तर तुम्हाला सुकून हवा असेल तर तुम्ही राजूदादा ठाकूर यांच्या थेरा रिसॉर्ट ॲग्रो कर्जतला नक्कीच भेट द्या. वृक्षवल्ली अमा सोयरे आणि अनेक आम्ही पाहतो त्यांनी मेंटेन केलेली अनेक झाडं आपण पाहत असतो. आणि जर इंस्टाग्रामवर गेलात तर त्यांच्या अनेक व्हिडिओज आहेत, त्यामध्ये त्यांनी अनेक फळांची, फ्रूट्स, झाडांची इन्फॉर्मेशन देत असतात. आणि सातत्याने नेरे गावासाठी त्यांचं योगदान पाहिलं ते थेरा रिसॉर्ट ॲग्रोचे ओनर्स राजूदादा ठाकूर यांना आपण पाहतोय. प्रीतमदादा पाटील पाहतोय, प्रचंड मॅनेजमेंट त्यांच्याकडे. आणि पडद्यामागचे आमचे आणखीन एक कलाकार आहेत ते श्याम पाटील, खरंच त्यांचा आम्ही खूप धन्यवाद देतोय. किरण पाटील उल्वे आमच्या समोर जॉईन झाले, त्यांचं वेलकम. किरणजी खानावकर साहेब नावडे यांना आपण पाहतोय, ते सुद्धा इन ॲक्शनमध्ये पाहणार आहोत. तर या स्पर्धेसाठी थेरा रिसॉर्ट ॲग्रो कर्जत एक सुंदर निसर्गाच्या सानिध्यात कुसलेला आपण पाहतो वसलेला आणि त्यांनी त्यांच्या कल्पकतेनं, त्यांच्या बुद्धीनं आणि त्यांच्या आपण पाहतो मार्गदर्शनानं आणि खूप काही आयडियाजनं डेव्हलप केलेला थेरा रिसॉर्ट ॲग्रो आपण पाहतो. आणि त्याचे ओनर्स आपण पाहतोय राजूदादा यांच्याकडून या स्पर्धेला 2,500चं आर्थिक सहाय्य.
एकदा त्यांच्यासाठी टाळ्या होऊ द्या. दानशूर दातेत. तर विनोद दादा पाटे मोह यांना आपण पाहतो आज DK पॅनलमध्ये ते काम करतात आणि आज त्यांच्या पॅनलमध्ये हरिभक्त पारायण दीपक बुवा पाटील यांना आपण पाहतो पनवेल 40+ प्रीमियर लीग कोकणमध्ये अनेक स्पर्धा ते कव्हर करतात. ते दीपक पाटील यांना पाहतो. मग मानगाव रोहा असेल DK यांच्या समेत, मग सुधागड तालुका असेल, कर्जत असेल, खोपोली असेल, इथे आपण त्यांना पाहतो. चला मॅच ऑन करा, सामना सुरू करा. यस, ओव्हर टू कंटिन्यू लोकेंद्र ओझा सर. थँक यू व्हेरी मच. आदिदेवम नमस्तुभ्यम प्रसीद मम भास्करः दिवाकरम नमस्तुभ्यम प्रभाकर नमस्तुते. तो आप देखेंगे इस मैदान पर सूर्य भगवान का नमन करते हुए सूर्य भगवान की यहाँ पर किरणें पूरी तरीके से हावी होते हुए और उजाला धीरे धीरे अपने परवान चढ़ता हुआ. और दोस्तों कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है. और आपको बताना चाहता हूँ जिनका कोई नहीं होता उनके जोशी जी होते हैं. इनका वृद्धाश्रम चलता है पनवेल में, यहीं पे नेरे के बाजू में ही उनका वृद्धाश्रम है. और न जाने कितने बुजुर्गों को उनके माध्यम से उनकी देखभाल की जाती है, उनकी सेवा की जाती है. हमारे नितिन जोशी जी उनके माध्यम से वृद्धाश्रम चलाया जाता है. कहते हैं ना कद में बड़ा होता है ना पद में बड़ा होता है, जो मुसीबत में काम आए वही सबसे बड़ा होता है. ऐसे हमारे नितिन जी हैं. और आप उनके आश्रम में जाएंगे तो आप पाएंगे कि ऐसे बेसहारा वृद्धों की जो सेवा करते हैं वो उसका फल उनको आने वाले कई जन्मों जन्मों तक मिलता रहेगा. तो बहरहाल आइए इस मुकाबले में चलते हैं. और जहाँ पर मेडटेक्स स्पोर्ट्स जो राजीव गांधी मैदान पर खेलती है, 76 रनों का टारगेट, लॉफ्ट कर दिया गेंद को लॉन्ग ऑन के रीजन में, आता हुआ आसमानी रहमानी सुलेमानी लुकमानी सिक्सर. मलकोमलांगम सीता समारोह चपित्वा भागम पाणो महासायक प्राणम नमामि नामम रघुवंशनाथम. तो कल जो है 22 जनवरी एक ऐतिहासिक दिन, 500 वर्षों के बाद में कल आज से 1 साल पहले भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में की गई थी. तो कल उनका पहला साल मना जाएगा. पूरे हिंदुस्तान भर में झांकियां निकाली जाएंगी, रैलियां निकाली जाएंगी, कलश यात्रा निकाली जाएंगी. पहले इन पर बड़ा आबाद कट कर दिया, वाटर कट, अपर कट, सुपर कट, गेंद सीमा रेखा कट कटा कट करती 4 रनों के लिए. मिला था उनको कमाल का स्क्वायर कट मारते हुए, बेहतरीन चौका हासिल करते हुए. और कमाल की यहां पर बल्लेबाजी देखने को मिलती हुई मेडटेक स्पोर्ट्स. और उनके माध्यम से 76 रनों की मंजिल को हासिल करना है इस ट्रॉफी की आस में, बैटर रनों की तलाश में. और एक बार फिर से उसी तरह की गेंद थी, गुड लेंथ डिलीवरी थी, ऑफ स्टंप पर गेंद का पीछा किया था, एक बार फिर से कट करना चाहते थे, इस बार बीट किया. और स्कोर 3 गेंदों के बाद 10 रन, 76 रनों का पीछा करते हुए. किरण की पहली 2 गेंदों पर 6 और 4 रन की किरणें यहां पर बिखेरी हैं. बैटर प्रवीण ने अगली गेंद का सामना करेंगे. और ये लो फुल टॉस डिलीवरी ऑफ स्टंप पर थी, फ्रंट फुट पर यहां पर खेलना चाहते थे तो कदम जो थे वो लड़खड़ा गए. कहते हैं मोबाइल में नेटवर्क ना हो और क्रिकेट में फुटवर्क ना हो तो आपका नुकसान हो सकता है. तो यहां पर बिना फुटवर्क थोड़ा सा उसमें डगमगाए और डॉट गेंद यहां पर आती हुई. अच्छी वापसी गेंदबाज किरण की. और यहां पर देखिए मिस टाइमिंग हिट, ये शॉर्ट पॉइंट के रीजन में फील्डर वहां पर मौजूद और ये कैच छूटता हुआ, बड़ा मौका था. और अच्छी गेंदबाजी यहां पर देखने को मिलते हुए. और जिस तरीके से कभी कभी नहाते वक्त हाथ से साबुन फिसल जाता है, उसी तरीके से यहां पर कैच छूटता हुआ. साबुन फिसलने का कोई नुकसान नहीं होता, वापस उठा सकते हैं, लेकिन कैच छूटने का बहुत नुकसान होता है. आप ट्रॉफी अपने हाथ से गंवा भी सकते हैं, जैसा हमने कई मरतबा देखा है. तो बहरहाल 5 गेंदों के बाद 11
रन पीछा करते हुए 76 रनों का मेडिटेक स्पोर्ट्स और उनकी टीम सामने वीबीपी विचुम्बे की टीम ने धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए रन बनाए थे। टोटल 75 रन बनाए थे और 76 रनों का टारगेट दिया था। पहले मुकाबले में हमने देखा था एपेक्स डॉक्टर उनकी टीम ने 72 रन बनाए थे। तो यहाँ पर पहले इनिंग में रन फेस्ट देखने को मिलता हुआ, चारों तरफ हर कोने कोने पे रन बरसते हुए, और उसी रन बरसने के मोमेंटम को बरकरार रखना पड़ेगा टीम मेडिटेक स्पोर्ट्स के लिए। उसमें कई हमारे साथी रोज राजीव गांधी मैदान आदई सर्कल पर सुबह सुबह क्रिकेट खेलते हुए देखते हुए मिल जाएंगे। और यह जड़ में डाली गई थी गेंद ऑफ स्टंप पर, कमाल की हिट यहां पर एक्स्ट्रा कवर के रीजन में, एक रन डिस्कवर करते हुए अपनी टीम के लिए। इसी के साथ पहला ओवर समाप्त। एक ओवर की समाप्ति के बाद 12 रन। तो दोस्तों कहते हैं रेगिस्तान भी हरे हो जाते हैं, रेगिस्तान भी हरे हो जाते हैं जब अपनों के साथ अपने खड़े हो जाते हैं। तो हमारे सभी दानदाताओं ने जिन्होंने इस पनवेल 40+ प्रीमियर लीग सरपंच चषक में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, हम आप सभी का तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं। और भगवान से, माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करेंगे कि 31 मार्च के बाद में आपकी ITR बैलेंस शीट जो पिछले साल थी उस पर कम से कम 40% का इंक्रीमेंट जो है उसमें देखने को मिले। और इसी तरीके से आज समाज सेवा करते रहिए और खेलकूद की प्रतियोगिता को आप जो है सपोर्ट करते रहिए। तो बहरहाल ये 40+ का बेहतरीन टूर्नामेंट यहाँ पर आयोजित किया गया है। आप देखेंगे बेहतरीन अंदाज में आज के दिन का पहला दिन, और टोटल 6 दिनों तक ये स्पर्धा यहाँ पर चलने वाली है। अभी जो मुकाबला चल रहा है मेडिटेक स्पोर्ट्स रायगढ़ वर्सेस VBP 11 विचुम्बे। तो यहाँ पर एक ओवर के बाद टोटल रन बने हैं 12, और इस ओवर के बाद 24 गेंदें बची हुई हैं। 24 गेंदों पर जो है काफ़ी धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी करने की सख्त ज़रूरत है इस मुकाबले में बड़ी जीत हासिल करने के लिए। लीग मैचेस हैं, हर एक रन हर एक गेंद काउंट की जाएगी, तो उसी हिसाब से आपको बल्लेबाजी करने की सख्त ज़रूरत। दोनों टीमें काफ़ी मजबूत टीमें, और उसके बाद जो अगला मुकाबला होगा दोनों टीमें टॉस के लिए रेडी रहिएगा। और यहाँ पर ऑफ स्टंप के बाहर थी गेंद, और बैटर ने उस गेंद को देखा, परखा और जाने दिया, क्योंकि कोई जोखिम नहीं लेना चाहते थे, और फ्री में कोई भी चीज़ मिलती है तो कोई मना नहीं करता है। वाइड के माध्यम से एक रन आया था, और यहाँ पर आप देखेंगे शॉर्ट लेग के रीजन में एक रन दौड़कर पूरा करते हुए एक और रन जुड़ता हुआ टोटल स्कोर में, और इसी एक रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 14 रन के घर पे। तो रन गति को बढ़ाने की ज़रूरत, एक उसको एलिवेट करने की ज़रूरत है, नए इंटेंट के साथ में आपको बल्लेबाजी करने की ज़रूरत है। दोनों टीमें काफ़ी मजबूत टीमें, काबिलियत है, क्षमता है, हुनर है, बस उसको परफॉर्म करने की यहाँ पर सख्त ज़रूरत। तो बहरहाल 14 रन 1.1 ओवर के बाद में पीछा करते हुए 76 रनों का मेडिटेक स्पोर्ट्स रायगढ़ की। और ये हुआ कमाल की डिलीवरी थी यहाँ पर, बेहतरीन अंदाज में गेंदबाजी करते हुए, चेहरे पर मुस्कान गेंदबाज पर आप देखेंगे। इस बार गति में परिवर्तन किया था, रफ्तार से गिरफ्तार किया बैटर को, उनको लगा तेजी से गेंद आएगी, लेकिन लो फुल टॉस डिलीवरी यहाँ पर डाली थी, पूरी तरीके से बीट किया। जब तक सोच पाते समझ पाते गेंद विकेट कीपर के पास जा चुकी थी। अगली गेंद जड़ में डाली गई गेंद, फॉलो थ्रू में इस गेंद को स्ट्राइक एंड पर थ्रो, डायरेक्ट हिट यहाँ पर मारा गया है, डायरेक्ट हिट यहाँ पर लगाया गया है। और एज एक्सपेक्टेड जो है थर्ड अंपायर की यहाँ पर सेवा ली जाएगी। काफ़ी क्लोज कॉल, लेकिन कमाल की उम्दा किस्म की गेंदबाजी यहाँ पर कैलाश पोरजी उनके माध्यम से आती हुई। और यहाँ पर
तीसरे अंपायर ने देखा परखा और रन आउट के लिए अपनी उंगलियां खड़ी करते हुए, तो यहां पर एक बड़ा विकेट, बड़ा हादरा लगता हुआ टीम मेडटेक स्पोर्ट्स के लिए। की गेंदबाजी करते हुए अगले बैटर यहां पर मैदान पर आ चुके हैं, रन आउट होकर वापस आएंगे। अच्छी फील्डिंग, एक जो दबाव बना के रखा था उस दबाव का यहां पर फायदा होता हुआ अपने फॉलो थ्रू में 2-4 कदम बाईं ओर दौड़ते हुए गेंदबाज ने गेंद को गैदर किया और सही यहां पर उन्होंने निर्णय लिया कि स्ट्राइक एंड पर गेंद को फेंका जाए, क्योंकि नॉन स्ट्राइकर से जो बल्लेबाज दौड़ रहे थे वो तब तक असुविधा में थे कि क्या करना है, असमंजस की स्थिति में थे। उसका फायदा उठाते हुए डायरेक्ट हिट यहां पर मिलता हुआ और एक बड़ा विकेट अपनी टीम के लिए हासिल करते हुए। जो दबाव होता है, कहते हैं कुछ लोग दबाव में निखरते हैं और कुछ लोग दबाव में बिखरते हैं, तो यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी कैलाश बोस जी उनके माध्यम से आती हुई उनकी हर एक गेंद पर वेरिएशन देखने को मिलता हुआ, लाइन और लेंथ में अलग अलग चेंज देखने को मिलता हुआ। और ये काफी तेजी के साथ ये गेंद डाली गई थी। एलबी की विकेट कीपर एलबीडब्ल्यू की अपील कर रहे थे, लेकिन अंपायर ने उन्हें नकार दिया, कहा कि ये ऑफ स्टंप के बाहर यहां पर जा रही थी। तो इस अपील को कैंसिल करने के बाद में कैलाश बोस जी की, पोर जी भाई की कमाल की गेंदबाजी यहां पर देखने को मिलती हुई। और ये देखिए फ्रंट फुट पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को लॉफ्ट कर दिया, एक्स्ट्रा कवर के रीजन में 1 रन पूरा किया वहां पर, और एक और रन आसानी के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, नजाकत के साथ चहलकदमी करते हुए माटुंगा फाई गार्डन की तरफ 2 रन हासिल करते हुए 2 रनों का इजाफा होता हुआ टोटल स्कोर में। और इन्हीं 2 रनों के साथ, और ये कमाल की देखिए फ्रंट फुट ड्राइव, ऐसा लेदर बॉल में होता तो सर ये चौका ही जाता था। मेरे लेफ्ट में फील्डिंग टीम के 12 मैन बचे, लेकिन वो भी अप्रिशिएट करते हुए अच्छी क्रिकेट को यहाँ पर एक्सेप्ट करते हुए, और फुल टॉस गेंद थी यहाँ पर और गेंद को मार दिया डीप स्क्वायर लेग के रीजन में। और हमारे आदरणीय सरपंच जी श्री प्रकाश गोपाल घाड़गे जी, उनकी फोटो के सामने बैनर लगा है, उनके सामने जाकर गेंद जाते बेहतरीन ओवर इसी के साथ समाप्त होता हुआ। 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल 17 ऑन बोर्ड। और दोस्तों आप सभी का स्वागत है श्री छत्रपति शिवाजी महाराज 40+ क्रिकेट संघ नेरे के द्वारा आयोजित पनवेल 40+ प्रीमियर लीग श्री प्रकाश गोपाल घाड़गे जी उनके माध्यम से पनवेल 40+ प्रीमियर लीग सरपंच चषक 25 का यहाँ पर आगाज होता हुआ पहला दिन, और पूरे रायगढ़ की टॉप 40+ की टीमें यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हुए सभी 40+ के खिलाड़ियों को यहाँ पर मौका मिलता हुआ। इसकी थीम हेल्थ इज वेल्थ, तो आप जो हैं थोड़ा स्वास्थ्य के लिए दौड़िए, अपने आप के लिए दौड़िए, फिट रहिए मेंटली और फिजिकली, इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर 40+ क्रिकेट टूर्नामेंट का जो आयोजन किया गया है। और यहाँ पर 2 ओवर के बाद 17 रन, और निश्चित रूप से इस ओवर के साथ ही यहाँ पर हमको रनों का धूम धड़ाका देखने को मिलेगा। मेडिटेक स्पोर्ट्स उनकी टीम काफ़ी बेहतरीन टीम है, और यहाँ पर उस जो उनका नाम है उसके काम को सार्थक करने का प्रयास करेंगे। ये दोनों बैटर स्ट्राइक पर जय 3 गेंदों पर 3 रन और प्रवीण 7 गेंदों पर 11 रन बनाकर खेलते हुए। राकेश यहाँ पर गेंदबाजी की कमान संभालेंगे। फील्डिंग में ये देखिए थोड़ा सा बदलाव करते हुए छोर बदलता हुआ गेंदबाज के लिए, और यहाँ पर सामना करेंगे गेंदबाज राकेश तैयार गेंदबाजी करने के लिए तीसरा ओवर लेकर। और ये अगले 3 ओवर काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे अगर हम बात करेंगे दोनों टीम के लिहाज से। तो लीग मैचेस में हर एक चीज़ काउंट की जाती है। तो गेंद का सामना करेंगे राकेश। बेहतरीन क्रिकेट टूर्नामेंट आप देखेंगे सुबह से आज एक बेहतरीन परवान चढ़ता हुआ, और ये लेग स्टंप के बाहर थी ये गेंद, और लेग गली में उस गेंद को गैदर किया गया और लेग स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर, एक आसान सा कॉल। और वहाँ पर बैटर जय उन्होंने कहा भाई गेंद को जाने दिया जाए, कोई छेड़खान नहीं करी। 1 रन यहाँ पर मिलता हुआ, तो एक रन के साथ में स्कोर भी आगे बढ़ता हुआ। अगली गेंद
अगले गेंद का यहाँ पर सामना करेंगे और हमारे तमाम मेहमानों का, सभी खिलाड़ियों का, प्राउड टीम ओनर्स का तहे दिल से आभार कि आपने इस टूर्नामेंट के सफल आयोजन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और अपनी टीम की स्वीकृति इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए दी है। आप सभी का, सभी दानदाताओं का, खिलाड़ियों का, ओनर्स का तहे दिल से आभार। और ये देखिए, ये लो फुल टॉस डिलीवरी थी, लॉफ्ट कर दिया यहाँ पर, फील्डर मौजूद और इसी के साथ में यहाँ पर प्रसाद मोरे, उन्होंने कैच का प्रसाद अपनी टीम को खिलाते हुए खुशी की लहर खेमे में। और दोस्तों, हमारे आराध्य देवत वीर छत्रपति शिवाजी महाराज जी, उनकी वीरता, शौर्य, उनके पराक्रम की गाथाएं इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई हैं। कश्मीर में आप देखेंगे वहाँ पर हमारे आराध्य देवत की मूर्ति लगी है और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने एक म्यूजियम बनाया है, उसका नाम वीर छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम रखा है। तो आपको ज़िंदगी भर रहेगा याद, ऐसा है आज के खाने का स्वाद। तो हमें सूचना दी गई है कि मंडप के राइट साइड में जो है स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था की गई है, तो आप सभी लोग स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सकते हैं। तो कई ऐसी वीरता की गाथाएं हैं जो वीर छत्रपति शिवाजी महाराज जी उनके माध्यम से प्रचलित हैं, जिन्होंने अपने पराक्रम से कई बार जो हैं हमारे हिंदवी स्वराज्य की स्थापना किया, जो स्वप्न उन्होंने देखा था उनको उन्होंने पूरा किया था। तो बहरहाल यहाँ पर दूसरे बैटर मैदान पर आते हुए विजय शिंदे, देखते हैं किस तरह की यहाँ पर बल्लेबाजी करते हैं। 2 डाउन यहाँ पर आते हुए काफी सारा दारोमदार उनके ऊपर रहेगा। पहली गेंद यहाँ पर आए थे, मिनी हेलीकॉप्टर शॉट डीप मिड विकेट के रीजन में आता हुआ, एक ही रन यहाँ पर, दूसरा रन लेना चाहते हैं, मौका नॉन स्ट्राइकर एंड पर जोर लगाते हुए डायरेक्ट नॉन स्ट्राइकर एंड पर, और यहाँ पर चेक करने के लिए कहा गया है। और इसी के साथ अंपायर की उंगलियां चलेंगी आसमान की ओर और बैटर चलेंगे पेड़ के नीचे छाव की ओर। आंखों से आंखें मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, आंखों से आंखें मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, खुद तैर के दरिया पार करो, खुद तैर के दरिया पार करो। तो एक अलग सी आत्मविश्वास की अनुभूति अपनी सेनाओं में वो भरते थे। तो बहरहाल एक सूचना सभी के लिए कि जिस नियमों के साथ में यह टूर्नामेंट आगाज हुआ है, चल रहा है, एक और नियम सभी के लिए लागू होगा। खाना 2:30 बजे खत्म हो जाएगा, मतलब खाना बांटने का काम खत्म हो जाएगा, उसके पहले आप सभी लोग अपने वक्त के हिसाब से खा लें। बहरहाल हाई एंड हैंडसम यहां पर गेंद जाती हुई डीप मिड विकेट के रीजन में, फ्लैट सिक्सर। और बेहतर हिट के साथ में विजय शिंदे ऑन फायर, 2 गेंदों पर 7 रन के साथ में अपनी टीम की उम्मीदों को यहां पर जगाए रखे हुए। अगली गेंद एक बार फिर से ऑफ स्टंप के बाहर थी, फ्रंट फुट पर आई, गति में परिवर्तन किया था, गेंद को हिट किया यहां पर मिड ऑफ के रीजन में और मौका था 2 रन पूरा करने का। तो इस बार गेंदबाज ने बल्लेबाज के स्टेप्स को देख लिया था, समझ लिया था कि इस बार भी बड़ा हिट लगाने का प्रयास करेंगे। लेंथ छोटी करी, ऑफ स्टंप के बाहर रखी गेंद को और यहां पर चकमा देते हुए 2 रन भले ही मिले हैं, लेकिन इन 2 रनों के साथ में स्कोर बढ़ता हुआ 2.4 ओवर का 27 ऑन बोर्ड।
और यहां पर ये देखिए ऑफ स्टंप के बाहर थी, बैकवर्ड पॉइंट के रीजन में। यहां पर कोई फील्डर मौजूद, एक फील्डर दौड़ कर आते हुए मौजूद नहीं थे, लगभग नो मैंस लैंड पे ये गेंद गिरी थी, जब तक 3-4 टप्पा थ्रो स्ट्राइकर एंड पर आता और मौका था 2 रन मुकम्मल करने का। देखिए जहां भी 40 प्लस के टूर्नामेंट होंगे, हो सकता है कई बार आपको मिस फील्ड देखने को मिले, कैच छोड़ने को देखने को मिले, तो आप उसमें गुस्सा मत होइएगा, क्योंकि ये जो खिलाड़ी हैं इनका जो आप बैकग्राउंड देखेंगे, इनका इतिहास देखेंगे तो एक से एक चप्पल रहे हैं। वक्त के हिसाब से, उम्र के हिसाब से कई बार जो हैं ऐसे परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिलेगी। बहरहाल स्ट्रेट हिट यहां पर लॉन्ग ऑन के रीजन में पकड़ा, खूबसूरत झेल, एक बार फिर से बैटर की बैटरी फेल। जिन्होंने कई कई इतिहास रचे हैं पूरे रायगढ़ के मैदानों पर, थोड़ा स्पीड अप करें प्लीज़, कई इतिहास रचे हैं। और वक्त के हिसाब से जब उम्र बढ़ जाती है तो कई मर्तबा कभी कोई हाथ काम नहीं करता है, पैर नहीं काम करता, भाग नहीं सकते हैं, पेट आगे आता है, बीमारियां आती हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे सारी 40 प्लस के खिलाड़ी देखिए यहाँ पर कमाल की क्रिकेट खेलते हुए। रोहन कोड़ी अगले बल्लेबाज मैदान पर आते, बॉलर यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए आएंगे। 29 रन पर 4 विकेट। समीकरण की बात करेंगे, 12 गेंदे और 47 रन। तो आप देखेंगे हमारे स्कोरर की भूमिका में यंग डायनामिक प्रेम पाटिल, मैन फ्रॉम वाजे, अपनी भूमिका बेहतरीन तरीके से निभाते हुए। और रायगढ़ क्रिकेट कमेंट्री एसोसिएशन के हमारे साथी सागर मांडवकर जी, नेरे अमित पाटिल जी, तारा, और ये हमारे साथी हैं। और सागर जी ये जो है एक ब्रांड हैं, अगर हम हमारे क्रिकेट एसोसिएशन की बात करें तो काफ़ी बड़ा नाम। और उनकी जो मराठी के शब्दों में जो कंट्रोल है, लैंग्वेज में जो कंट्रोल है, और किस तरीके से कैसे बात करनी है, उनसे बेहतर कोई और नहीं कर सकता। काफ़ी कुछ आपसे सीखने मिलता है। थैंक यू वेरी मच। और आप देखेंगे बड़े बड़े मंचों पर जो हैं वो एंकरिंग की भूमिका निभाते हैं, मान सम्मान की भूमिका निभाते हैं। तो थोड़ा स्पीड अप करें। 12 गेंदों पर 47 रन। अब देखते हैं ये रन यहाँ पर हासिल हो पाते हैं या नहीं, गेंदबाज तैयार होते हुए। और ये देखिए डांसिंग डाउन द पिच, लॉन्ग लेग के रीजन में आता हुआ लॉन्ग 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 चौका, गेंद सीमा रेखा के मस्तक को ठक 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 देती 4 रन के लिए। लेग स्टंपर थी, पूरा रोम मिला था, कथकली डांस करते हुए गेंद को 4 रन के पास पहुंचाते हुए। कमाल के हिट यहां पर लगते हुए, पहली गेंद पर चौका यहां पर आते हुए महेंद्र, पहली गेंद पहला चौका। और दोस्तों हमेशा ज़िंदगी में पहली चीज़ याद रहती है, वो चाहे कॉलेज का पहला दिन हो, पहला जॉब हो या पहला प्यार हो, वो हमेशा ज़िंदगी भर याद रहते हैं। गेंद पहुंचाई जाए तो बहरहाल पहली गेंद पर 4 रन के साथ में महेंद्र कमाल की बल्लेबाजी करते हुए जीत की उम्मीद है। गेंद पहुंचाई जाए प्लीज़। और जिस अंदाज में महेंद्र भाई ने इस हिट को खेला था, यूट्यूब पर आप देखेंगे तो काफ़ी आनंद आपको आएगा। तो बहरहाल गेंद पहुंचाई जाए और इसी के साथ ये चौके के साथ स्कोर भी बदलता हुआ 33, 4 विकेट के नुकसान पर। मेडिटेक स्पोर्ट्स रायगढ़ ये काफ़ी बेहतरीन टीम है, उनके सामने VBP 11 विचुम्बे की टीम, ये दोनों टीमें काफ़ी बेहतरीन टीमें हैं, लेकिन जिसका दिन होता है वही मैदान पर राज करता है। और यहां देखिए ऑफ स्टंप पर यह गेंद थी, उछाल लेते हुए गेंद थी, एक्स्ट्रा कवर के रीजन में जाते हुए 1 रन पूरा किया। दूसरे रन के लिए दौड़ लगाते हुए दोनों बैटर अच्छी रनिंग विद विकेट के साथ में 2 रन यहां पर हासिल करते हुए। और फील्डर की दाद देनी पड़ेगी, जैसे उन्होंने देखा कि नॉन स्ट्राइकर एंड पर कवर करने के लिए कोई फील्डर मौजूद नहीं है, कोई रिस्क लेना मुनासिब नहीं समझा, तो ओवर थ्रो के अन्यथा रन जा सकते थे। अच्छी सूझबूझ के साथ में अपने अनुभव के हिसाब से ये थ्रो यहां पर किया गया था नॉन स्ट्राइकर एंड पर। 10 गेंदे 41 रन। छोटी गेंद थी ये, एक बार फिर से गेंद का पीछा किया ऑफ स्टंप के बाद एक्स्ट्रा कवर, यहां पर एक्स्ट्रा कवर के रीजन में 1 रन पूरा किया, दूसरा रन भी यहां पर पूरा करते हुए नॉन स्ट्राइकर एंड पर। कमाल की फील्डिंग वहां पर देखने को मिलती हुई।
और हमारे भूषण भगत जी उनके माध्यम से कमाल के फील्डिंग, 2 लगातार गेंदें उनके पास चली गई और गेंद कहते हुए भगत जी तेरा पीछा ना छोड़ूंगा, और उनके पीछे लगातार पड़ी हुई गेंद है लेकिन उसका जवाब भी बेहतरीन तरीके से देते हुए अच्छी फील्डिंग के साथ में अच्छी क्रिकेट देखने को मिलती हुई। ओ ये देखिए ऑफ स्टंप की गेंद थी, ये गेंद थी मानगांव की और चली गई आसनगांव। लाइन के हिसाब से खेलने की जरूरत है, अक्रॉस द लाइन बनाने का प्रयास था, आड़ा बल्ले से मारने का प्रयास था, चूंकि रफ्तार लेती हुई गेंद ये आती हुई डॉट गेंद, और यहां पर ये चूक होती हुई बैटर के माध्यम से उनका जो जजमेंट था यहां पर थोड़ा सा गलत साबित होता हुआ। जैसे किसी लड़की ने उनको स्माइल दी, उनको लगा कि बाजू वाले को स्माइल दी है, तो यही सोच में पड़ गए थे और डॉट गेंद यहां पर आती हुई। ओ एक बार फिर से अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास था, ऑफ स्टंप की गेंद को लेग साइड की तरफ मारने का प्रयास था, गेंद को मारना चाहते थे भिवंडी और गेंद चली गई गोवंडी डॉट गेंद के लिए। डीप स्क्वायर लेग के रीजन में फील्डर वहां पर मौजूद थे, अच्छा थ्रो स्ट्राइकर एंड पर, विकेट कीपर ने वन टप्पा उस गेंद को गैदर किया, नॉन स्ट्राइकर एंड पर थ्रो करते, तब तक समीकरण भी बदल चुके थे। तो बहरहाल 5 गेंदों पर 38 रन की जरूरत। क्रिकेट चाहे कितनी भी अनिश्चितताओं का खेल क्यों न हो, लेकिन ऐसे टारगेट को हासिल करना लगभग नामुमकिन सा, और कोई करिश्मा हो, चमत्कार हो तो ऐसे स्कोर को हासिल किया जा सकता है, खास करके 5 गेंदें और 38 रन। और यहां पर देखिए घूमकर मारना चाहते थे, अंपायर की उंगलियां चली आसमान की तरफ और बैटर जाएंगे मंडप की ओर। ऑफ स्टंप की गेंद को लेग साइड की तरफ घुमाना चाहते थे, गेंद बल्ले को चूमती हुई झूमती हुई गई विकेट कीपर के हाथों में, और अच्छा कैच यहां पर पकड़ते हुए कॉट बिहाइंड, आसान सा कैच। समीकरण 4 गेंदे 38 रन और अभी रन बने हैं 38 रन और 5 विकेट। तो ये अभी तक के समीकरण है। इस मुकाबले की बात करेंगे तो 4 गेंदों पर 38 रन। तो आज हमारे साथ आई एक्विरा लाइव श्री दिनेश शेलके जी हैं, जिनके माध्यम से आप ये लाइव क्रिकेट टूर्नामेंट देख रहे हैं। डीजे सानिया हमारे नितिन जी, उनके माध्यम से खूबसूरत कर्णप्रिय संगीत का आनंद आप उठाएंगे अगले 6 दिनों तक। अगली गेंद यहां पर इस बार कामयाबी पाई, देखते हैं कितनी दूर यह गेंद जाएगी। डीप स्क्वायर लेग के रीजन में आता हुआ दंडनाटा झन्नाटेदार सिक्सर। और गेंद मिली थी उनको परफेक्ट स्लॉट में, भेज दिया बाजू वाले प्लॉट में। 6 रन आसमानी सिक्सर यहां पर लगता हुआ 3 गेंदों पर 32 रन। और एक बार फिर से उसे जानिब गेंद को मार दिया और अंपायर इसी के साथ ऐलान करेंगे इट्स अ बैक टू बैक बिग 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 बी। और निश्चित रूप से इस प्रदर्शन से काफी खुश होंगे यहां पर VVP, उनके टीम का खिलाड़ी। बैक टू बैक, इट्स अ थर्ड इन अ रो, 6 6 एंड 6।
देर कर दी मेहरबा आते आते। तो यही हिट अगर पहले के ओवर में लगे होते तो 1 पर 20 अगर यहाँ पर दूसरे तीसरे ओवर में भी लगे होते तो एक अलग सा एफर्ट यहाँ पर देखने को मिलता। लेकिन दाद देनी होगी इस परफॉर्मेंस की, क्या चौथा हिट लगाएंगे यहाँ पर और यह मिस हिट होता हुआ जब फॉर्मेलिटीज यहाँ पर पूरी करेंगे। नो मैंस लैंड में 1 रन यहाँ पर पूरा करते हुए और यहाँ पर हमारे 12th मैन कहते हुए 2 धावा। ये देखिए बहुत अच्छी कॉल है क्योंकि लीग मैचेस हैं, हर एक रन काउंट होगा। इसी के हिसाब से ये मुकाबला जीत हासिल करते हुए टीम वीबीपी विचुम्बे बहुत बहुत बधाई आपको। अब अगला मुकाबला होगा और उस मुकाबले के लिए आपके सामने हमारे आएंगे तारा का सितारा कमेंट्री के लिए अमित पाटिल जी। हॅलो, चला नेक्स्ट मॅच असणार आहे अपेक्स डॉक्टर्स विपक्ष VBP 11 विचुंबे। दोन्ही टीमचे कॅप्टन लगेचच यायचं आहे, तत्पूर्वी मॅच पूर्ण अजून पण झालेली नाही आहे। दोन्ही टीम लाईनअप करूनच सामना संपवायचा आहे, ही गोष्ट तुम्ही लक्षात घ्या। आणि दोन्ही टीमचे कॅप्टन अपेक्स डॉक्टर